तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको हटा देता हूँ। भाई साहब तू हट जा, हाइड्रोजन को हटा दिया। इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। कार्बन 1 के लिए अपन लिखते हैं मेथ, कार्बन 3 के लिए अपन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो मान्यता मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नामकरण होता है, वो बेसिक सा टॉपिक है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आधार होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत ही खास होने वाला है। मैं यहाँ पर किसी नियम की बात नहीं करूँगा, एक ट्रिक के माध्यम से आप किस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण सीख सकते हैं, कर सकते हैं किसी भी यौगिक का, ठीक है, कार्बन यौगिक का। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, आईयूपीएसी नामकरण होता है, उसमें आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा। देखो, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है एप्लाइड और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें बीच में जो वर्ड आते हैं वो हैं ऑफ और एंड, तो वो कहाँ घुसेंगे वो अपन की बात करेंगे। तो देखो, इंटरनेशनल, यूनियन ऑफ, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मैं इसका नाम लिखता हूँ बेसिक सा, देखो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसका नाम लिख दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हालांकि इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। अब दोस्तों अपन बात करेंगे आईयूपीएसी जो नाम होता है, इसको अपन नियम को नहीं रटवा करके किस प्रकार से एक लॉजिक से, एक ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, है ना। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस प्रकार की ट्रिक है और कैसे आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतिस्थापी समूह की। प्रतिस्थापी समूह का नामकरण। तो आप सोचेंगे कि प्रतिस्थापी समूह क्या होता है ना, ये सोचेंगे प्रतिस्थापी समूह क्या होता है। प्लस सेकंड हो जाता है वलय, इसका नाम लिखेंगे। ये सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना सीक्वेंस, कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा, उसके बाद वलय का नाम आएगा, फिर आगे किसका नाम आएगा वो आपको बताता हूँ आगे। देखो, वलय, वलय को अपन इंग्लिश में कह सकते हैं रिंग, है ना, उसका नाम। प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, ठीक है। प्लस आगे आगे हो जाता है आपका हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बनों के प्रकार। अब हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है नॉन सैचुरेटेड, या फिर इसको अपन कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अपन इसको नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं वो, है ना। तो हाइड्रोकार्बनों के प्रकार मैं इसमें कौन कौन से आते हैं वो लिख देता हूँ। एक तो होता है आपका एल्केन, हालांकि आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये आ जाएगा, एल्केन पढ़ा हो तो, एल्किन, एल्काइन, ठीक है। अभी आपको समझना है ना, जोर नहीं देना दिमाग पर, समझना है। आगे हो जाता है लास्ट एंड फाइनल, जो कि क्रियात्मक समूह का नामकरण। लास्ट है क्रियात्मक समूह, ये राजा लोग है ना, क्रियात्मक जो समूह होता है ना वो राजा लोग है, बड़े है ना। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब समझते हैं अपन ये क्या होते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो प्रतिस्थापी के रूप में कौन आ सकता है, बात को समझना। सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सूत्र याद रह गया तो आईयूपीएसी आप आसानी से बहुत हल्के में ले करके समझ सकते हैं, ठीक है। सूत्र याद रखना, प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पर समझो एग्जाम्पल के थ्रू, मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू एक आपको बताता हूँ। जैसे कि ये बेंजीन है, हालांकि आप बेंजीन को जानते हो तो, है ना, ये बेंजीन है। इस बेंजीन के प्रत्येक कोने पर कार्बन प्लस हाइड्रोजन होते हैं। प्रत्येक कोने मतलब कितने कोने, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने, 6 कोने में एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन को उस पर जुड़े हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिख देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इस हाइड्रोजन को हटाना है, इस हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन को हटाने की जगह पर मेरे को किसी अन्य को जोड़ना है। अब अन्य में मैं क्या जोड़ूंगा उसको समझिए ध्यान से। अन्य में जोड़ सकता हूँ एक्स, एक्स का मतलब होता है FCl Br, ठीक है, ये Br लिखा है, Br, या फिर आयोडीन जोड़ सकते हैं। इनको अपन कहते हैं हेलोजन, क्या कहते हैं, हेलोजन। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको हटा देता हूँ,
भाई साहब तू हट जा, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर मैंने जोड़ दिया है आपका Cl। तो ये अब बेंजीन सिंपल नहीं रहा, इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ओके, क्लोरोबेंजीन। अब आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन बैठ गया है। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। बात को समझना ध्यान से, क्लोरीन ने हाइड्रोजन था उसको प्रतिस्थापित कर दिया है और वो एक समूह के रूप में जुड़ गया है बेंजीन पर। इस प्रकार के समूह को अपन कहते हैं प्रतिस्थापित समूह। इस प्रकार के समूह को अपन क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित समूह, जो किसी अन्य हाइड्रोजन को या फिर कोई भी हो सकता है ना, ऐसी बात नहीं है। देखो अन्य मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक उसमें अन्य है तत्व, उसको हटा करके कोई और जुड़ गया प्रतिस्थापित रूप में, है ना, तो वो हो सकता है आपका प्रतिस्थापित समूह। हालांकि आप समझ चुके होंगे, अब उन समझते हैं आगे। अब आप समझेंगे कि प्रतिस्थापित के रूप में कौन हो सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए कौन हो सकते हैं। एक तो भाई साहब आपका हो जाएगा एफ यानी कि फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ऐसे कहेंगे तो फिर अपन उनके प्रतिस्थापी कहने के लायक नहीं रहेंगे, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे कहेंगे तो प्रतिस्थापी के रूप में लायक नहीं रहेंगे कहने में, है ना। तो फिर इसको कैसे नाम देंगे? देखो प्रतिस्थापी जो समूह के रूप में आए हैं, ये वाले समूह, इनका अपन पूर्व लग्न यूज करेंगे। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो आगे लगने वाला, है ना, आगे लगने वाला, प्रीफिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाता है एफ के लिए फ्लोरो। क्या हो जाता है? फ्लोरो। जब भी एफ जुड़ा होगा तो इसके लिए यूज करेंगे फ्लोरो। Cl जुड़ा होता है इसके लिए यूज करेंगे क्लोरो। ठीक है, और Br जुड़ा होता है इसके लिए यूज करेंगे अपन ब्रोमो। क्या यूज करेंगे? ब्रोमो। और I जुड़ा होता है इसके लिए अपन यूज करेंगे आयोडो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया। अब देखेंगे वलय या रिंग बन रही है। अगर आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक में वलय या फिर रिंग बन रही है, ठीक है, तो अपन किस प्रकार से नाम देंगे? तो इसके लिए भी एक वर्ड यूज करते हैं पूर्व लग्न के रूप में। वो वर्ड है आपका साइक्लो। कौन सा है? साइक्लो। ठीक है, कौन सा वर्ड है? साइक्लो। जब भी आप अगर कार्बनिक यौगिक में वलय दिख जाते हैं तो उसके आगे आप यूज करेंगे IUPAC नामकरण में साइक्लो वर्ड का। ठीक है, अगला देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये होता है कि कार्बन 1 हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बन 2 हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बन 3 हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बन 4 हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 5 हो तो क्या लिखेंगे, 6 हो तो क्या लिखेंगे, 7 हो तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, कार्बन 1 के लिए अपन लिखते हैं मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ। कार्बन 2 के लिए अपन लिखते हैं एथ। ठीक है, एथ। कार्बन 3 के लिए अपन लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। कार्बन 4 के लिए अपन लिखते हैं ब्यूट। कार्बन 5 के लिए अपन लिखते हैं पेंट। कार्बन 6 के लिए अपन लिखते हैं हेक्स। हेक्स है ना, हेक्सनी, हेक्स। कार्बन 7 के लिए अपन लिखते हैं हेप्ट। कार्बन 8 के लिए अपन लिखते हैं ऑक्ट। ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए अपन लिखते हैं नॉन। और कार्बन 10 के लिए अपन लिखते हैं डेक। ठीक है, आगे भी होते, अपन इतना तक ध्यान रखना है। ऑक्ट लिखा है, ये ध्यान रखना, ऑक्ट लिखा है, ऑक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला के जगह पर अपन किस प्रकार से कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, अगला देखो। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। देखो दोस्तों, अभी आपको ये मैं जो बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में नहीं घुस रहा होगा। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे तब आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से घुसेगा, है ना। समझते अपन किस प्रकार से घुसेगा। हाइड्रोकार्बन के प्रकार जिसमें एल्केन है, तो एल्केन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं एन। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एन। कौन सा यूज करेंगे? एन। ठीक है, अगर आपके कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो फिर आप वर्ड यूज करना इन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन। ठीक है, इन वर्ड यूज करना है। अगर आपके कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे आइन। कौन सा यूज करेंगे? आइन। ये आपका अनुलग्न है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये दोनों है पूर्व लग्न, ये दोनों है अनुलग्न। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल है क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं, है ना। दोस्तों देखिए, क्रियात्मक समूह के रूप में आप ले सकते हैं पहला अल्कोहल क्रियात्मक समूह, एक आपका अल्कोहल, और इसका सूत्र हो जाता है या समूह हो जाता है OH। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऑल अनुलग्न के रूप में। ठीक है,
अनुलग्न के रूप में यूज़ कर सकते हैं ऑल। सेकेंड हो जाता है आपका, ये फर्स्ट है, सेकेंड हो जाता है आपका कीटोन। कौन सा हो जाता है? कीटोन। और इसका सूत्र हो जाता है C≡O, और इसके लिए अनुलग्न आप ले सकते हैं ऑन। क्या ले सकते हैं? ऑन। ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है, इसका सूत्र हो जाता है CHO। ठीक है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं L। क्या यूज़ कर सकते हैं? L। ठीक है। अगला चौथा हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सूत्र हो जाता है COOH, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं अनुलग्न के रूप में ओइक एसिड, मतलब ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं ध्यान से कैसे होगा वो दोस्तों। ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे साधारण सा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। इस प्रकार से अपन ने जो सूत्र लिखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे उस कार्बनिक यौगिक में। तो पहला आपका एग्जाम्पल हो जाता है CH4। क्या हो जाता है? CH4। सबसे पहले आपको देख करके लगाना है पता, क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह में से ये कोई है या नहीं है। देखो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो है इसमें से? इसमें कोई नहीं है। क्या इसमें वलय बन रही है? इसमें अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा ना, तो ऐसे लिखूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ऐसे होगा ना खोल के लिखेंगे तो। ठीक है। क्या इसमें वलय बन रही है? तो इसमें कोई वलय नहीं बन रही। ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है? तो कितना कार्बन आपको दिखाई दे रहा है? एक। एक के लिए क्या लिखते हैं अपन? मैथ। सिंपल सा इसका अपन लिख देंगे मैथ। ठीक है। आगे समझते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का प्रकार है? तो देखो, सब में इधर देखा जाए तो कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो आपका हो जाता है एल्केन, और एल्केन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अपन अनुलग्न के रूप में एन। कौन सा यूज़ करते हैं? एन। तो प्लस हो जाता है एन। ठीक है। क्या हो जाता है? एन। क्या क्रियात्मक समूह में से इनमें से कोई इसमें है या नहीं? अल्कोहल भी नहीं है, कीटोन भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सा इसका नाम होता है मैथ प्लस एन। तो इसका अपन जोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है आपका मेथेन। हालांकि अभी हिंदी नहीं है ना, इधर संधि विच्छेद मैं कह रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि संधि विच्छेद कोई दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, ऐसी बात नहीं है ना। सिंपल सा इसका नाम क्या हो जाता है? मेथेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है सेकेंड वाला, लेता हूँ मैं यहाँ पर CH3 CH2 CH3। थोड़ा बड़ा है एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करना। देखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको देखना है, क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह के रूप में ये इसमें से कोई है? देखो, इसमें कोई है, तो इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो में से कोई नहीं है। सिंपल है ना, इसमें कोई नहीं है। क्या इसमें वलय बन रही है? इसमें क्या इसमें वलय बन रही है? तो कोई वलय नहीं बन रही है। वलय का मतलब आप समझोगे, वलय का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि बेंजीन नहीं होता है क्या, ऐसे ना, ऐसे भी मान सकते हैं आप। कोई सा भी वलय बननी चाहिए। ठीक है। तो वलय अगर बन रही है तो फिर अपन इसका नाम साइक्लो से शुरू करेंगे। ठीक है। कोई वलय नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है? देखो, 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यहाँ पर देखो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन? प्रोप लिखेंगे। तो सिंपल सा इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोप। प्लस आगे, क्या इसमें हाइड्रोकार्बन में से कौन सा प्रकार है? तो देखो, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कौन सा प्रकार है? एल्केन वाला। एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होगा? एन। तो क्या हो जाता है इधर? एन। ठीक है, एन। क्या इसमें क्रियात्मक समूह में से इनमें से कोई है इस कार्बनिक यौगिक में? नहीं है। सिंपल इसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या नाम हो जाता है इसका? प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। क्या नाम हो जाता है? प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जगह नहीं है, एक काम करते हैं अपन ध्यान से। क्या करना आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, हमने 2 कर लिए, अब तीसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl। ये एग्जांपल है।
दोस्तों यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल लिखे, वो समझो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा ये रहा, मतलब चौथा है, और ये पाँचवा है, ठीक है। पहले मैंने 2 बता दिए, आगे समझते अपन। देखो CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें क्या आपको प्रतिस्थापित समूह के रूप में कोई देखने को मिल रहा है? देखो ध्यान से, आपको ही बताना है। अगर कमेंट करे हो तो ठीक है ना, कमेंट कर देना। क्या प्रतिस्थापित समूह में इनमें से कोई इसमें दिख रहा है? तो जी बिल्कुल हाँ। कौन सा दिख रहा है आपका? Cl भाई साहब दिख रहे हैं, है ना, बड़े से बड़े Cl भाई साहब दिख रहे हैं। ये है प्रतिस्थापित। तो उनकी जगह क्या यूज़ करना है अपन को? क्लोरो। क्या यूज़ करना है? क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरो अपन यूज़ कर लेते हैं, तो आ जाएगा क्लोरो। लेकिन एक बात इसमें कमी आ रही है। अब कमी क्या आ रही है कि अपन को देखना पड़ेगा कार्बन कितने संख्या में, 1 2 3। देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में क्लोरीन कौन से नंबर पर है वो भी अपन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन कौन से नंबर पर है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, कार्बन का नंबरिंग करेंगे, यानी कि अपन नंबर डालेंगे। इसको अपन नंबर डाल देंगे 1, इसको अपन नंबर डाल देंगे 2, इसको अपन नंबर डाल देंगे 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चाहता तो इसको पहला नंबर दे सकता था, इसको तीसरा नंबर दे सकता था, ऐसे कैसे किया? ठीक है, ऐसी बात आपके दिमाग में आती होगी। देखो जिस कार्बन पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा होता है तो उसको न्यूनतम संख्या मिले, वहां से अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब कि भाई साहब आपका प्रतिस्थापित समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है वहां से अपन स्टार्टिंग करेंगे नंबर करना, यानी कि गिनना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। समझ में आ गया कि नहीं आया? आप खड़े हैं लाइन में, आपको जो भी नंबर देने वाला या फिर कोई भी मतलब चॉकलेट देने वाला पहले आपसे स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप अलग है, हट के प्रतिस्थापी के रूप में मान के चलिए यार, पहले नंबर पर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पहले। तो 1 क्लोरो कितने कार्बन, इधर अब उनको नहीं देखना है, फॉर्मूला लगाना है। वलय बन रही है क्या इसमें? इसमें कोई वलय नहीं बन रही है। क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3, 3 कार्बन। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। सिंपल सा लिख दो प्रोप, ठीक है। आगे समझो, हाइड्रोकार्बन में से कौन सा है, सब में सिंगल है, एल्केन एन, तो हो जाता है प्रोप एन। आगे कोई बड़ा वाला है समूह? जी बिल्कुल नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सीधा इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। हालांकि इसको क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है अपन को, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपका Cl इधर जुड़ा हुआ है, Cl इधर जुड़ा हुआ है। अपन काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो भी आपका एक तो पहले नंबर पर आएगा और एक आएगा तीसरे नंबर पर। अगर अपन चाहते हैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, 1 2 3, तो भी आपका एक क्लोरीन पहले नंबर पर और एक क्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है। तो काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा आपको नामकरण करना है, ठीक है। अब इसमें प्रतिस्थापित समूह कौन सा आपका? Cl है। Cl के लिए अपन क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। कौन से नंबर पर है वो लिखेंगे पहले। एक तो आपका पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरा है आपका तीसरे नंबर पर। अब ऐसे मैंने लिखा, एक लिखा है पहले नंबर पर और एक लिखा है तीसरे नंबर पर। अब इन दोनों के मध्य में आपका आना चाहिए कोमा। क्या आना चाहिए? कोमा। अब कोमा क्यों आना चाहिए? क्योंकि कोमा नहीं करेंगे तो ये 13 13 दिखेगा। हालांकि इधर 13 है ही नहीं नंबर, तो 13 अपन कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। एक और तीसरे, अब 2 क्लोरीन है, 2 के लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं, एक वर्ड आता है जो कि डाई। कौन सा? डाई, ठीक है, डाई। और क्लोरीन के लिए अपन यूज़ करते हैं क्लोरो, डाई क्लोरो। इसके बाद वलय बन रही है, इसमें नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने हैं कार्बन की श्रृंखला है? 3 की, तो इसके लिए अपन लिखेंगे प्रोप। क्या इसमें हाइड्रोकार्बन के प्रकार में से कौन सा है? एल्केन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाता है प्रोपेन। इसका नाम हो जाता है 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसका नाम देखते हैं। देखो इसमें ध्यान से, इसमें कोई प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है इसमें से? तो इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। कोई वलय बन रही है? नहीं है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो अपन क्या करेंगे? काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें तो अपन ने देख करके स्टार्ट की थी, प्रतिस्थापी को देख करके। यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पर एक आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ रहा है सिंगल बॉन्ड। तो भाई साहब देखा जाए तो अपन डबल बॉन्ड जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ उसको कम नंबर मिले, वहाँ से अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना है, ये कुछ नियम है IUPAC के। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे 1, इधर 2, इधर 3, ठीक है। तो इसका नाम कैसा होगा? कार्बन कितने आपके? कार्बन है 3, 3 के लिए अपन लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या हाइड्रोकार्बन में से कौन सा प्रकार है? तो अब की बार डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं? एल्किन के लिए इन वर्ड आता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो भाई साहब, जब भी कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल डबल बॉन्ड आए तो मान्यता मिलेगी डबल बॉन्ड की। अगर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो मान्यता मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। ऐसा होगा। तो यहाँ पर हो जाता है प्रोप और एल्किन अपन इन वर्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है आपका इन। लेकिन कौन से नंबर पर है? तो देखो डबल बॉन्ड आ रहा है पहले नंबर पर, तो 1 इन हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि इसको अपन वैसे नहीं लिखेंगे तो प्रोपिन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका नाम प्रोपिन भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक फाइनल सा लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पर ही, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। देखो कौन सा नंबर पर आ रहा है भाई साहब? 5वां और छठा ना। छठवां एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, CH3 CH2OH। इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, CH3 CH2OH। सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब की बार आपका जुड़ा हुआ है OH। OH क्या है आपका? एल्कोहल, यानी कि क्रियात्मक समूह। तो उसको कम से कम नंबर मिले, इसलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ठीक है। 1 और 2। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या प्रतिस्थापी समूह है इसमें? नहीं है। क्या वलय बन रही है इसमें? नहीं बन रही है। क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितनी कार्बन की संख्या है? 2। तो 2 के लिए अपन क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं इसका अपन? एथ। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका हो जाता है एथ, ठीक है। क्या इसमें हाइड्रोकार्बन में से कौन सा बॉन्ड वाला आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो सिंगल के लिए क्या यूज़ करते हैं? एन। तो हो जाता है इधर एथ, एथेन, ठीक है। तो हो जाता है एथेन, सिंपल सा एथेन। क्या इसमें क्रियात्मक समूह में से कोई आ रहा है समूह? बिल्कुल। कौन सा आ रहा है? एल्कोहल। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं ऑल, ठीक है। तो कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। तो हो जाता है 1 ऑल। यदि इसको अपन कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। क्या हो जाता है? एथेनॉल। समझिए ध्यान से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स और जूलॉजी बॉटनी वगैरह के लेते आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद, वंदे मातरम।